विनोद जी लिखते हैं कि प्रणाम गुरुदेव, धर्म अर्थ काम मोक्ष में जो काम शब्द है और काम क्रोध लोभ आदि में व्यवहारित जो काम शब्द है, क्या दोनों ही समानार्थक हैं? बिल्कुल समानार्थक ही हैं। काम काम है, उसमें अंतर ढूंढने की जरूरत नहीं है। काम जो शब्द है ना, बड़ा व्यापक है। हिंदी में, संस्कृत में जो शब्द आए, मूल तो संस्कृत से आए, फिर उसमें हिंदी से हम उनको निकालते हैं। शब्दों की व्यापकता बहुत है। जब हम काम शब्द को लाते हैं तो काम को केवल काम वासना, सेक्सुअलिटी, उससे ही नहीं जोड़ना है। काम है एक व्यापक घटना। काम है कामनाओं का जगत। जैसे हम किसी से मिलते हैं, कोई आया तो हम उससे देखिए ऐसे ही पूछते हैं ना, और क्या काम है, तो वहां पर काम का अर्थ हमने वर्क, उससे जोड़ा। फिर काम का एक अर्थ हुआ वासना, सेक्सुअलिटी। काम एक व्यापक अर्थ लेता चला जाएगा। तो एक है हमारा कामना का जगत। कामना से काम होंगे, काम फैलेंगे, तमाम वर्क, एक्टिविटीज, एक्शंस, क्रियाएं। काम वासना उसका एक टाइनी सा छोटा सा हिस्सा है, बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा हिस्सा है। तो ठीक है, वो भी रहेगा अपनी जगह पर। वो भी उस विस्तार के प्रोसेस का हिस्सा है। क्योंकि अगर वो किसी भी ऑर्गेनिज्म में, किसी बॉडी माइंड सिस्टम में, मैकेनिज्म, ऑर्गेनिज्म, उसमें वो काम वासना का भी प्रादुर्भाव नहीं होगा तो भी जीवन तो थम जाएगा। कभी सोच के देखें, जीवन थम जाएगा। ना प्रक्रियाएं आगे चलेंगी, ना लोगों के अंदर किसी अलग तरह के अंतर संबंध होंगे, सब ठहरा ठहरा सा होगा। तो उसके लिए वो भी जरूरी है। और उसी से सब बहुत सारे काम और आगे बढ़ेंगे। काम से काम से राम सोचेंगे तो नाव डूब जाएगी। काम से काम की तरफ फैलें, कामनाएं आएंगी और सब फैलती चली जाएंगी। फिर धर्म भी है, फिर अर्थ भी है, फिर मोक्ष भी है। वो सब विस्तार होते चले जाएंगे। कामनाएं आएंगी तो कामनाओं को संभालने के लिए फिर अर्थ आएगा, धन आएगा। अर्थ शब्द को भी देखिए हम लोग कितने अलग अलग संदर्भों में उपयोग करते हैं। अर्थ का अर्थ धन भी हो गया, अर्थ का अर्थ भी हो गया, मीनिंग। यानी कि जो संसाधन है, धन है, वो अर्थ भी डालते हैं जीवन में। अगर हमारे पास कोई संसाधन ना हो तो हम जीवन की क्रियाओं में, कार्यों में कोई अर्थ भी नहीं डाल पाएंगे। और जब हम अर्थ डालने में सक्षम हो जाएंगे किसी भी क्रिया में, तो धर्म का प्रादुर्भाव होगा। धर्म इससे पहले आने वाला नहीं। धर्म अर्थात अपने स्वभाव की तरफ लौटना, स्वभाव की पहचान, उसका हमारे ऊपर जो भी प्रभाव है उस सब चीज़ों का आना, उस खोज का पैदा होना, उस सीकिंग का पैदा होना, और फिर अंततः मोक्ष। तो ये पूरा सर्कल है, घूम रहा है। तो वो सारे शब्द एक ही तरह हम यूज कर लेते हैं। अब हमने जगह के धर्म अर्थ काम मोक्ष और काम क्रोध लोभ, ये वाली बात, तो इसमें लगता है कि इसमें थोड़ा नीचे टाइप में चला गया, क्रोध लोभ। तो क्रोध लोभ भी उस कामना के स्ट्रक्चर का एक हिस्सा है, कामना के स्ट्रक्चर का। कौन कहता है कि लोभ हमेशा बुरा है? कौन कहता है कि क्रोध हमेशा बुरा है? क्या ऐसा व्यक्ति ढूंढना जा सकता है जिसमें कोई क्रोध नहीं? छोटा बच्चा भी पैदा होता है, भी उसने कुछ सीखा नहीं, वो भी क्रोध के अपने ढंग प्रदर्शित करता है, पैर चलाता है, सब करता है, धक्के देता है आपको। छोटा सा और बड़ा होता है तो तमाम प्रतिक्रियाएं, लोभ है, आसक्ति है, तमाम तरह की चीजें। ये सब बुनावट है। बुरा तब बनता है जब इनके अर्थ का हम अनर्थ कर देते हैं, इनमें अर्थ डालते हैं। अर्थ ना डालें अगर, तो हर लोभ अंततः जीवन से परम जीवन का लोभ बन जाएगा। हर क्रोध अंततः एक शक्ति में बदल जाएगा। शक्ति
किधर जाने की, आगे जाने की, वो क्रोध ही है। क्रोध ये नहीं कि हम तुमको देख लेंगे, एक तो ये क्रोध है। एक क्रोध ये भी तो है कि इतने दिन हम इस अज्ञान में, इस बेहोशी में डूबे हुए हैं, क्या तमाशा है, ऐसे डूबे रहेंगे अपने इस अज्ञान में, इस बेहोशी में। क्रोध सा उठता है, क्रोध सा, एग्जैक्टली क्रोध नहीं, किसी के प्रति नहीं है बस, लेकिन उसकी एनर्जी, उसकी बुनावट, उसका स्ट्रक्चर वही है। और वो क्रोध धक्का देकर हमको फिर खोज में ले जाता है और हमारे लिए हमारी समझ की परतें खोलता है। अब किसी व्यक्ति के अंदर क्रोध ही नहीं, वो डूबा पड़ा है कीचड़ में, पड़ा है मस्त कीचड़ में, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसान को क्रोध आता है, क्रोध रूपांतरण लाता है। इंसान को लोभ आता है, लोभ रूपांतरण लाता है। यहीं पर उस अर्थ को भी समझ लें तो बहुत सारी चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, उनको समझना है। किसी शब्द से हमें विचलित नहीं होना है, किसी भाव से विचलित नहीं होना। अस्तित्व ने अगर हमको कुछ दिया है तो उपहार ही दिया होगा ना। अस्तित्व के यहाँ कोई स्वच्छता अभियान तो चल नहीं रहा था कि झाड़ू लगाया और कूड़ा करकट उठा के हमको डस्टबिन की तरह बना के उसमें डाल दिया। तो हमारा होना, किसी भी मनुष्य का होना डस्टबिन की तरह नहीं है, कूड़ेदान की तरह नहीं है, जिसमें अस्तित्व नहीं, ये क्रोध, लोभ, मद जैसे लोग बोलते हैं ना मुंह बना बना के, वो सारी चीज़ें कूड़े की तरह उठा के डाल दी। कूड़ा नहीं होगा। अस्तित्व तो हमें हीरे ही, रत्न ही देता है, लेकिन रत्नों को पहचानिए। रत्नों को ना पहचाने तो रत्न भी कूड़ा है, रत्नों को पहचान ले तो रत्न है। तो ये सारी चीज़ें रत्न हैं, बस उनको पहचान कर उनको उनकी ठीक जगह पर रख देना है, बस इतना करना है।